हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, ये कक्षा 10 के हिंदी व्याकरण पर महामैराथन वीडियो आ चुकी है। इस वीडियो में आपको रस, छंद, अलंकार, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, तद्भव, तत्सम, समास यानी हिंदी व्याकरण का लगभग 75% पोर्शन आज की इस वीडियो में फिनिश करने वाले हैं। फिर जो बचेंगे पोर्शन उसको एक वीडियो में और फिनिश कर देंगे, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरा व्याकरण बताऊंगा, किस तरीके से एग्जाम में आपके कैसे क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस क्वेश्चन में कैसे क्या रस पहचानना है, कैसे छंद पहचानना है, कैसे अलंकार पहचानना है, कौन कौन से उपसर्ग इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से प्रत्यय, किसी शब्द में प्रत्यय उपसर्ग कैसे पहचानते हैं, किसी का पर्यायवाची कैसे लिखें, कौन कौन इंपॉर्टेंट है, तद्भव तत्सम कैसे कौन कौन से याद करें, कौन कौन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। और समास जो जो आपके सिलेबस में है, यानी पूरा आपका सिलेबस हिंदी व्याकरण में से 75% आपका कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और आपको डिटेल में बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार आने वाली हैं। तो रस से शुरू करते हैं और धीरे धीरे सबको फिनिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, आपके सिलेबस में रस में दो ही रस हैं दोस्तों, एक है हास्य रस और एक है करुण रस। तो इसका मतलब ये है दोस्तों, सिलेबस में दो रस हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके सिलेबस में हास्य रस और करुण रस से ही प्रश्न आएगा, बाहरी कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। ध्यान देना, ठीक है ना। या तो हास्य रस से आएगा या फिर करुण रस से आएगा, दो में से एक ही आएगा, यानी एक नंबर का रस आएगा। तो देखो, हास्य रस होता क्या है। पहली बात तो अब पैटर्न चेंज हो गया है। पहले क्या होता था कि हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित आप लोगों से पूछी जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब आप सभी से हास्य रस से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। कैसे? जैसे 20 नंबर का जो MCQ आएगा उसमें कोई प्रश्न दे देगा कि दी गई लाइन में बताइए कौन सा रस है, ऐसे पूछ लेगा। या फिर इस तरीके से दे देगा कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, ऐसे पूछ सकता है, ठीक है ना। या फिर हास्य रस का उदाहरण भी पूछ सकता है। तो इसलिए अब आपको परिभाषा रखने की ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ ये देखना है कि कैसे किसी शब्द में या कैसे किसी पद में हम रस पहचाने, ठीक है ना। जो पूरा ट्रिक से बताऊंगा, आप लोग देखते ही पहचान जाओगे। तो यहाँ पे देखिएगा, किसी व्यक्ति के विकृत रूप मतलब बिगड़े हुए रूप, आकार एवं वेशभूषा को देख करके हृदय में उत्पन्न भाव हास्यरस कहलाता है। जैसे आपने किसी को देखा, यार बहुत अजीब रूप बनाए हुए है, ठीक है ना, यानी कि आप उसके रूप को देख करके आपके मन में अगर थोड़ा हंसी जैसा भाव आया ना, तो ये समझ लो कि आपके अंदर हास्यरस उत्पन्न हो गया, ठीक है ना। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अब यहाँ पे परिभाषा नहीं पूछा जाएगा, आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि हास्य रस का स्थायी भाव निम्न में से कौन है। 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए कि हास्य इसका स्थायी भाव है, ठीक है ना। तो एक नंबर यहाँ से बन सकता है। और देखिए एग्जाम्पल इसका देख लीजिए। जैसे देखिए, बुरे समय को देख कर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए। अब आप लोग कहेंगे कि भाई यहाँ पर कैसे हास्य रस है। देखो, सबसे पहली बात तो ये मजाकिया बात इसमें ये है कि आप लोग इसको पढ़ेंगे तो ये मजा आएगा इसमें कि गंजा व्यक्ति के पास तो बाल ही नहीं होते हैं, तो फिर गंजा व्यक्ति क्यों रोए भाई? क्योंकि किसी भी हालत में, यानी कोई भी हाल आ जाए, कोई भी स्थिति आ जाए, तो उसका बाल बांका नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास तो बाल है ही नहीं। तो ये एक हास्यमय युक्ति है, ठीक है ना। यानी ऐसे ही बहुत सारे आपको जो है उदाहरण मिलेंगे, जिसको पढ़ने से आपके मन में थोड़ा हंसी का भाव आएगा, तो वहाँ पर हास्य रस होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए, आप लोगों को मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि हास्य रस आप लोग पहचानेंगे कैसे, ठीक है ना। तो देखिए, हास्य रस पहचानने की ट्रिक यही है दोस्तों कि आप लोग पढ़ेंगे तो पहली बात तो आपके मन में हंसी का भाव आएगा, या फिर अगर हंसी का भाव नहीं आया तो आपको कुछ शब्द दिखेंगे। जैसे यहाँ पर आप लोग देखिएगा, जैसे यहाँ पे देखिएगा, आप लोगों को ये ट्रिक मैं बता रहा हूँ कि आप लोग जब देखेंगे ना, कोई भी उदाहरण देखेंगे तो उसमें हंसना, मुस्काना, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा, हंसना जैसे शब्द आएंगे, मुस्काना जैसे शब्द आएंगे, इतराना जैसे शब्द आएंगे, बिहसाना जैसे शब्द आएंगे इत्यादि, ठीक है ना। तो इतने शब्द अगर आपको देखने को मिल जाए तो आप समझ लेना कि यानी 50% चांस है कि वहाँ पर हास्य रस हो जाएगा। जैसे आप लोग इसको पढ़े हैं तो यहाँ पे तो पहली बात तो सीधा ही देखने को मिल रहा है, हंसी का भाव झलक रहा है। अन्य एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर कौ मुखहीन विपल मुख काहू, बिनु पद कर कौ कौ बहुबाहु। तो यहाँ पर हंसने वाली बात यह है कि जब शंकर जी की बारात जा रही थी ना, तो यहाँ पर अनेक प्रकार के, ठीक है ना, अनेक प्रकार के वाहन थे, नाना माने अनेक प्रकार के वाहन थे, अनेक प्रकार के वेशभूषा वाले लोग थे। और इसी प्रकार के समाज को देख करके बिहसे, बिहसे माने हंसे, कौन? शिव जी। तो बिहसना शब्द से आप लोग यहाँ पे अनुमान कर सकते हो कि भाई यहाँ पर हास्य रस हो सकता है, ठीक है ना। और यहाँ पे को मुखहीन विपल मुख काहू, विपुल मुख काहू, यानी कि कोई मुख से हीन है, ठीक है ना, किसी का बहुत बड़ा मुंह है। तो ऐसे ही यहाँ पर किसी का विकृत रूप वेशभूषा देख करके आप लोग पहचान सकते हो कि यहाँ पे हास्य रस हो जाएगा। और ध्यान देना,
आप लोग प्रत्येक रस के 3-3 4-4 एग्जाम्पल पढ़ लेना, क्योंकि परीक्षा में एग्जाम्पल से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि दी गई लाइन में कौन सा रस है, तो आपको पहचानने में ट्रिक जाननी होगी, ठीक है ना। ये शब्द आपको ढूंढना पड़ेगा, हंसना, मुस्काना, बिहसाना, इतराना इत्यादि। जैसे देखो, हंसी हंसी भांजें देखी दूल्हा दिगंबर को, पाहुन जे आवें हिमाचल के उछाह में। तो यहाँ पे हंसी हंसी शब्द से आप लोग ढूंढ सकते हो, तो यहाँ पे आप तुरंत समझ जाएंगे कि हास्य रस यहाँ पर है, हंसी हंसी मिल रहा है, ठीक है ना। उसके बाद देखो, माता ही पिता ही उरिन भय नीके, माता ही पिता ही उरिन भय रीके, गुरु गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। ये भी हास्यमय उक्ति है, क्योंकि जब परशुराम और लक्ष्मण जी के बीच संवाद हो रहा था ना, तो लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को बोला था कि माता और पिता के कर्ज से अभी आप लोग उरिन भय नीके, नीके माने अच्छी तरह से, यानी माता पिता के कर्ज से पहले अच्छी तरह से उरिन हो जाओ, यानी माता पिता का कर्ज पहले उतार दो, उसके बाद गुरु के ऋण का आप लोग सोच करना, ठीक है ना। क्योंकि ये देखिए पूरा डिटेल में जाना बेकार है, क्योंकि वो धनुष जो थी वो गुरु का ऋण था, उनको मिला हुआ था परशुराम जी को, ठीक है ना। और जब वो टूट गया तो परशुराम क्या थे, गुस्से में थे, तभी वहां पर लक्ष्मण जी बोले थे कि पहले आप अपने माता पिता का कर्ज उतार दो, उसके बाद गुरु के ऋण क्या टेंशन लेना, ठीक है ना। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, यानी गुरु के ऋण का आपके पास सोच बहुत है, वही चीज़ यहाँ पर है। तो आप लोग कुल मिला करके आप पढ़ेंगे तो आपको ही थोड़ा बहुत हंसने का भाव झलकेगा, तो वहाँ पे आप लोग हास्य रस कर देंगे। करुण रस में देखिएगा, ट्रिक पूरा बताऊंगा कैसे समझना है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है, तो एग्जाम में आपसे प्रश्न बने कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है, तो शोक आप लोग बता देंगे, ठीक है ना। किसी प्रिय वस्तु तथा व्यक्ति के नाश या अनिष्ट से हृदय में उत्पन्न शोक नामक स्थायी भाव करुण रस कहलाता है। देखो, जैसे आपका कोई बहुत प्रिय व्यक्ति है या फिर आपकी कोई बहुत अच्छी चीज़ है और वो क्या हो जाए, टूट फूट जाए या आपसे रूठ जाए, तो आपको क्या होगा, आपके हृदय में थोड़ा कष्ट होगा, ठीक है ना, शोक उत्पन्न होगा, तो वही क्या होता है, करुण रस कहलाता है। जैसे आप लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल में देखो, मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। यहाँ पे देखिएगा क्या है, मणि खोए, यानी मणि खोए हुए सांप के समान, किनकी माता, जननी माने माता, किनकी माता, श्रवण कुमार की, ठीक है ना। तो जब श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई, उनको बाण लग गया, तो श्रवण कुमार की मृत्यु पर उनकी माता जो हैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, ठीक है ना। अपने शीश को इस तरीके से पटक रही थी जैसे फन कोई पटक रहा हो, सांप जैसे सांप कोई फन पटक रहा हो, उस तरीके से वो अपने शीश को पटक रही थी और कह रही थी कि हे प्रभु, आज तुमने मुझे अंधी बना करके न्याय किया है क्या, मेरे साथ तुमने ऐसा अन्याय किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि पुत्र के वियोग में वो रो रही हैं, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पे शोक रस तुरंत लगा देंगे बिना सोचे समझे, ठीक है ना, करुण रस। अब देखिएगा इसमें ट्रिक क्या होगा कि दिए गए पद में रोना, विलाप, पश्चाताप, ठीक है ना, वियोग, विपत्ति, फड़फड़ाना, सिर पटकना आदि शब्द आपको मिलेंगे, तो वहाँ पे करुण रस कर देना, ठीक है ना। जहाँ पर कोई रो रहा हो, रोने का भाव झलक रहा हो, विलाप कर रहा हो, पश्चाताप कर रहा हो, वियोग के लिए रो रहा हो, विपत्ति हो कोई, ठीक है ना, फड़फड़ा रहा हो, सिर पटक रहा हो, तो वहाँ पर आप लोग करुण रस कर देंगे। जैसे आगे के एग्जाम्पल में देखिएगा, तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, देखिए, शोक बिकल सब रोवहीं रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करहीं विलाप अनेक प्रकारा, परहीं भूमि तल बारहीं बारा, ठीक है ना। जब दशरथ जी की मृत्यु हो गई थी तो जितनी भी रानियां थी शोक से व्याकुल होकर के रो रही थी, तो रोवहीं शब्द से आप लोग तुरंत जान जाएंगे कि यहाँ पर करुण रस भरा पड़ा है, ठीक है ना। बस आपको यही करना है, विलाप शब्द भी मिल गया, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग तुरंत समझ जाएंगे, इसमें सोचने समझने वाली ज़्यादा आप लोग टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, तुरंत करुण रस में लगा करके अगला प्रश्न देखेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, राम राम कही राम, राम कही राम, राम कही राम, तन परिहर रघुबर विरह, राउ गयउ सुरधाय। यहाँ पे विरह शब्द से आप लोग समझ लेना कि यहाँ पे करुण रस भरा पड़ा है, प्लस यहाँ पे राम 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 कहा जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि किसी को कोई कष्ट है तभी तो राम राम प्रभु का नाम जप रहा है, ठीक है ना। क्योंकि कष्ट में सब लोग ध्यान देते हैं, सुख में कोई चिंतन नहीं करता, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पे करुण रस कर देंगे। देखिएगा, विपत्ति बटावन बंधु बाहु बिन करो भरोसो काको, मेरो सब पुरुषार्थ था को, ठीक है ना। ये कक्षा 11 में है, आप लोग पढ़े होंगे, तो खैर छोड़िए। देखिए यहाँ पे विपत्ति शब्द मिल गया तो आप लोग तुरंत समझ जाएंगे, 70% या कह लो 80% चांस हो जाएगा कि यहाँ पे करुण रस है, ठीक है ना। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है, बहुत ही ज़्यादा ऐसी स्थितियाँ आती हैं, बहुत ही कम ऐसी स्थितियाँ हैं जहाँ पर नहीं होता, नहीं तो अधिकतम करुण रस होगा जहाँ पे विलाप, विपत्ति, मुसीबत, दुख, कष्ट आदि शब्द मिलेंगे, ठीक है ना। देखो,
हे जीवितेश उठो उठो, यह नींद कैसी घोर है क्या तुम्हारे योग्य, यह तो भूमि सेज कठोर है। तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो कि किसी को उठाया जा रहा है, यानी कोई मूर्छित पड़ा हुआ है या कोई कष्ट में पड़ा हुआ है, सो रहा है, तो उसको कोई जगा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो कि यहाँ पे भी एक कष्ट का ही आपको थोड़ा बहुत मिल रहा होगा, तो करुण रस हो जाएगा, ठीक है ना। कुल मिला करके आप एग्जाम्पल को एक दो बार पढ़ लीजिएगा तो आप वहाँ पे देखते ही जान जाओगे कि हाँ इसमें कौन सा रस है, ठीक है। अब अलंकार देखते हैं। दो ही रस थे आपके सिलेबस में, अब अलंकार देखिएगा। तीन अलंकार आपके सिलेबस में है। उपमा अलंकार, देखिए अलंकारों को तो मैं एकदम बेहतरीन ट्रिक आपको बताऊंगा कि देखते ही पहचान जाओगे, आज से अलंकार के लिए रोना बंद कर दोगे, ठीक है ना। देखो, जहां पर दो चीजों के बीच तुलना की जाए वहां पे अलंकार होगा कौन सा, उपमा अलंकार। जहां पे दो चीजों के बीच तुलना की जाए, ध्यान देना, दो दो चीजों के बीच तुलना की जाए, और ध्यान देना जिस चीज की तुलना की जाती है, जिस चीज की तुलना की जाती है उसको उपमेय बोलते हैं, और जिसके साथ की जाती है उसको क्या बोलते हैं, उपमान बोलते हैं। ध्यान देना, जिसकी तुलना की जाती है उपमेय होता है, जिसके साथ की जाती है वो उपमान होता है। ये दो शब्द आपको ध्यान रखना है क्योंकि आगे ये काम आएंगे। जैसे एग्जाम्पल देखो भाई, हरिपद कोमल कमल से, तो यहाँ पे क्या तुलना की जा रही है कि हरिपद यानी भगवान के पैर जो हैं कोमल हैं, किसके भांति, कमल के भांति। से माने समान, ठीक है ना, से माने समान। देखिए मैं अभी आपको ट्रिक बताऊंगा कि देखते ही पूरा पहचान जाएंगे कि भाई यहाँ पर उपमा अलंकार भरा पड़ा है। देखो, हरिपद यानी भगवान श्री कृष्ण के पैर कमल की भांति कोमल हैं, ठीक है ना। तो किसकी तुलना किसके साथ की जा रही है, भगवान श्री कृष्ण के चरणों की तुलना की जा रही है, तो ये उपमेय हो गया, ठीक है, उपमेय हो गया। किसके साथ की जा रही है, तो कमल के साथ की जा रही है, तो ये क्या हो गया, उपमान हो गया, ठीक है। ऐसे ही अगला देखो, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात यानी पीपल के पत्ते के जैसा, पीपर पात यानी पीपल के पत्ते के, सरिस माने समान, मन यानी हमारा मन जो है, डोलता माने बदलता है। यानी कि पीपल का पत्ता जिस प्रकार डोलता है वैसे ही हमारा मन इधर उधर डोलता रहता है, ठीक है ना। तो मन की तुलना किसके साथ की गई, पीपल के पत्ते के साथ। तो पीपल का पत्ता उपमान हो गया और हमारा मन क्या हो गया, उपमेय हो गया। अब पहले ट्रिक देख लो इसका, फिर ऊपर के ये एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है ना। देखना, जो भी पद आपको मिलेगा उसमें आपको ये देखना है कि सी, सरिस, समान, सा, जैसे, से आदि शब्द आपको मिल जाए तो बस तुरंत कुछ नहीं सोचना समझना, तुरंत आपको उपमा अलंकार लगा देना है। जहाँ पे आपको सी मिल जाए, सरिस मिल जाए, समान मिल जाए, सा मिल जाए, जैसे मिल जाए, से मिल जाए, इत्यादि शब्द आपको मिल जाए। जैसे अब यहाँ पे देखो, यहीं कहीं पर बिखर गई वहाँ भग्न विजय माला सी, मिल गया सी, मिल गया सी, भाई उपमा अलंकार तुरंत। आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी, मिल गया सी, दोनों जगह सी मिल गया, तुरंत उपमा अलंकार, ठीक है। यहाँ पे देखो, तम के तागे सी जो हिलडुल, सी मिल गया, यहाँ पे भी तुरंत कर दो कि ये उपमा अलंकार है, सोचना समझना नहीं है आपको। ये शब्द देखने हैं, सी, सरिस, समान, सा, जैसे, से आदि शब्द मिल जाए तुरंत उपमा अलंकार, ठीक है। अगला देखो, उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए। अब इसका मतलब क्या है, उपमेय उपमान अभी समझाया हूं। उपमेय मतलब जिस चीज की तुलना की जाती है, उपमान माने जिसके साथ की जाती है। यानी कि जहां पर उपमेय में उपमान के उपस्थित होने की संभावना की जाएगी वहां पर आप लोग उत्प्रेक्षा अलंकार करेंगे, ठीक है ना। जैसे देखो, अब इससे टेंशन मत लो कि आपको परिभाषा समझ में नहीं आई, बिल्कुल टेंशन मत लो, क्योंकि परिभाषा एग्जाम में लिखने के लिए नहीं आएगी। एग्जाम में आपसे तुरंत इसके एग्जाम्पल देगा और पूछेगा, बताइए भैया यहाँ में कौन सा अलंकार है। अभी ट्रिक बताऊंगा कि देखते ही पहचान जाओगे। पहले एग्जाम्पल देखो, वह हाथी दल पर टूट पड़ा मानो उस पर पबी छूट पड़ा, ठीक है ना। यानी कि वह हाथी दल पर ऐसे टूटा, हाथी दल के ऊपर ऐसे प्रहार किया कि मानो उस पर वज्र छूट पड़ा हो, ठीक है ना। तो यानी राणा प्रताप की तुलना किसके साथ की गई, पवि के साथ, यानी वज्र के साथ की गई, ठीक है ना। यानी कि उपमेय में उपमान की संभावना कर ली गई, तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। अब आप में से कई लोगों को भाई समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है ना। तो अब इसकी मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि देखते ही झूम उठोगे और कहोगे यार ये तो बहुत ही आसान है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, ट्रिक देखो, जो भी पद आपको दिया जाए वहां पे देखना है, मनु शब्द मिल जाए, मानो शब्द मिल जाए, जनु शब्द मिल जाए, जानो शब्द मिल जाए, जनहु मिल जाए, मनहु मिल जाए, जनौ मिल जाए आदि शब्द,
ध्यान देना, मनु मिल जाए, मानो मिल जाए, जनु मिल जाए, जानो मिल जाए, जनहु मनहु जनौ आदि शब्द मिल जाए तो तुरंत समझ लो, बिना सोचे समझना, बिल्कुल भी मत सोचना, 100% चांस है कि वहां पर 100% वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार रहेगा। जैसे देखो, सोहत ओढ़े पीतु पटु, श्याम सलोने गात, मनौ नीलमणि शैल पर आतप परयो प्रभात। ठीक है ना। अब यहाँ पे आप लोग पढ़े भाई, कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है ना। देखो, मनो शब्द मिल गया, तुरंत आप उत्प्रेक्षा कह दो। ठीक है। अगला देखो, मोर मुकुट की चंद्रिकनु, यों राजत नंद नंद, मनु शशि शेखर की यकस किए शेखर सतचंद। मनु शब्द मिल गया, तुरंत उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है। अब तो आप कर लेंगे, हाँ बिल्कुल कर लेंगे, ठीक है ना। अब भाई आ जाते हैं रूपक अलंकार की ओर। परिभाषा नहीं आती, बिल्कुल ध्यान मत देना, मैं आपको सब चीज का ट्रिक बताऊंगा। जहां पर उपमेय में उपमान का बिना किसी भेदभाव के आरोप हो, ठीक है ना, यानी जहां उपमेय में उपमान का कोई भी भेद ना हो, भेद रहित आरोप हो, वहां पर रूपक अलंकार होगा। ठीक है। जैसे अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, चरण कमल बंदव हरिराई। ठीक है ना। चरण कमल बंदव हरिराई मतलब भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आप लोग देखें कि भाई चरण में कमल का आरोप हो गया बिना किसी भेदभाव के। ठीक है ना। चरण में कमल का आरोप हो गया बिना किसी भेदभाव के, तो यहाँ पे रूपक अलंकार हो गया। अब हमें भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा, भेदभाव क्या है, क्या भेद रहित निपोर, हमको समझ में नहीं आ रहा। ट्रिक देखो, इसकी ट्रिक देखो, दो शब्दों के बीच में आपको डैश मिल जाए, ध्यान देना, दो शब्दों के बीच में जहां पे आपको डैश मिल जाएगा समझ लेना रूपक अलंकार है। जैसे ये लाइन दिखी, दो शब्दों के बीच में क्या मिला, डैश मिला, चरण कमल बंदव हरिराई, तुरंत समझ जाना कि रूपक अलंकार है। यहाँ पे देखना, विकसे संत सरोज, संत सरोज के बीच में डैश मिला, तुरंत समझ गए कि भैया यहाँ पे भी रूपक अलंकार है। ठीक है ना। यहाँ पे देखो, हरि जननी मैं बालक तेरा, जननी और हरि के बीच में डैश मिला, तुरंत रूपक अलंकार। यहाँ पे देखना, माया दीपक नर पतंग, नर और पतंग के बीच डैश, माया और दीपक के बीच डैश, तुरंत भाई बिना कोई सोचे समझे तुरंत रूपक अलंकार में लगा देना। ठीक है। तो ये हो गई इसकी ट्रिक। अब देखते हैं छंद। छंद तो भाई मैं गिनना आपको सिखा दूंगा कि देखते ही आप तुरंत गिन लोगे। आपको परिभाषा तो रटना ही नहीं है, सोरठा समझ में नहीं आता, रोला समझ में नहीं आता, मत टेंशन लो यार, सब समझ में आएगा। देखो, सोरठा होता क्या है, यह अर्ध सममात्रिक छंद है। भाई अर्ध सममात्रिक क्या है हमें समझ में नहीं आया, अभी यहाँ पे समझाऊंगा। ठीक है ना। यह अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। हाँ 4 चरण तो होते हैं, ठीक है ना, इतना तो समझ रहे हैं। प्रथम एवं तृतीय चरण में यानी पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे एवं चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। अब चलिए इसको गिन लेते हैं। देखना, फर्स्ट और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में कितनी, 13-13 मात्राएं। ठीक है, ये इसका नियम है। आइए देखते हैं यहाँ पे गिनेंगे कैसे। देखना, मैं आपको बता दूं, कोई भी एग्जाम्पल आपको मिलेगा, ये देखना, कामा से उसका एक चरण हो जाता है। जैसे यहाँ से यहाँ तक गए 1 चरण हो गया, यहाँ से यहाँ तक गए 2 चरण हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक गए 3 चरण हो गया, और यहाँ से यहाँ तक गए 4 चरण हो गया। ठीक है ना। इस तरीके से 4 चरण गिनना है, ये मत गिनना कि एक लाइन बराबर 1 चरण, इससे आपका गलत हो जाएगा और कहेंगे यार सोरठा में 4 चरण होते हैं, यहाँ पे 2 चरण है, ये गलत हो गया। ऐसे नहीं करना है, आपको इस तरीके से गिनना है। ठीक है ना। 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण, क्योंकि एग्जाम में पैटर्न चेंज करके दे देगा, इधर उधर करके दे देगा आपका दिमाग भ्रमित करने के लिए, जबकि रहता सेम है। कोई भी पद आपको दे तो उसको गिनेंगे कैसे। ठीक है ना। चलो देखते हैं। जैसे मान लो ये हमें दे दिया एक एग्जाम्पल और पूछ लिया कि भैया बताइए इसमें कौन सा छंद है, तो आप लोग करेंगे क्या, गिनेंगे। जैसे देखो, जो, तो ये 2 जहां पे आपको ज्यादा टाइम लगे बोलने में, ठीक है ना, जैसे पढ़ेंगे, जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर बदन, करहूँ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। या कह लो जो बड़ी चीज है जिसमें 2 मात्राएं लग जाएं, वहां पे आप लोग इसको बनाएंगे। इसका मतलब ये होता है, इसको गुरु बोलते हैं। गुरु का मतलब 2 मात्राएं, ठीक है ना, गुरु का मतलब 2 मात्राएं, और एक डंडा लगाएंगे, इसका मतलब लघु, लघु का मतलब 1 मात्रा होता है। ठीक है ना। मात्रा गिनते कैसे हैं चलो देखते हैं, इसकी यही ट्रिक है, इसमें और कुछ ट्रिक नहीं हो सकती, आपको मात्रा गिनना है। यहाँ पे देखेंगे 2 ट्रिक हो गया। यहाँ पे देखेंगे सुमिरत छोटा छोटा है सब, ठीक है ना, तो छोटा छोटा 1-1 लगा देंगे। सिद्धि होई दोनों छोटे हैं, 1-1 लगा देंगे। होई 2 मात्रा वाला पहुंच गया तो यहाँ पे गुरु लगा देंगे, यानी जहाँ पे ज़्यादा टाइम लगे आपको पढ़ने में वहाँ पर गुरु लगाएंगे। ठीक है ना। होई
तुरंत वन लगा दो। गणनायक वन वन, बड़ा ना है तो यहाँ पे गुरु लगा दो, ठीक है ना। और ये लघु लघु करिवर में एक 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 एक, ठीक है। बदन में तीन है तो तीन मात्राएं खड़ी खड़ी, ठीक है ना। और बदन की जगह पर बादन हो जाता तो यहाँ पे दो लगा देते, या बदान हो जाता तो यहाँ पे बीच में दो लगाते, या बदना हो जाता तो लास्ट में दो लगाते, ठीक है ना। और यहीं पे गणनायक की जगह पर गणानायक हो जाता तो यहाँ पे भी दो लगाते, ठीक है ना। बस ये चीज आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे देखिएगा करहू में एक एक एक, ठीक है ना। करहू हो जाता, करहू बड़ा हूँ तो यहाँ पे दो लगा देते, ठीक है ना। अनुग्रह तो अनुग्रह, ठीक है ना। तो यहाँ पे वन और यहाँ पे टू, वन वन। अब यहाँ से कहेंगे भाई यहाँ पे टू क्यों है, देखो करहूँ अनुग्रह सोई पढ़ेंगे तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, इस वजह से यहाँ पे दो लगाएंगे, ठीक है ना। और सोई में ज़्यादा टाइम लगता है तो दो लगाएंगे, और एक में एक। और बुद्धि राशि शुभ गुण सदन तो यहाँ पे भी दो और यहाँ पे एक, यहाँ पे दो, यहाँ पे एक, ऐसे ही आपको मात्रा गिनना है, ठीक है ना। अब देखना है कि प्रथम चरण में कितनी मात्राएं हैं, गिनो। दो, इसकी वैल्यू दो होती है, 2 4 6, 2 8, 2 10 11। प्रथम चरण में कितनी मिली, 11 मिली, ठीक है। प्रथम चरण में कितना मिला, 11। अब तीसरे चरण में भी गिन लो, 11 ही मिलेगा। 3 4 2 6 2 8 2 10 1 11, मिल गए 11। यानी प्रथम और तीसरे चरण में 11 11 हो गया। अब दूसरे और चौथे चरण की आपकी इच्छा हो तो गिन लो, 13 आएंगे, ना हो तो सीधा आप सोरठा में ठोक दो, ठीक है ना। ये हो गया। अब देखो भाई, भैया हमें लाइव एग्जाम्पल करके दिखाओ, ठीक है। देखो सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपट, बिसे करुणा ऐन चितई जान की लखन तनु। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया थर्ड, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले और तीसरे का गिन लेते हैं, या आप लोग कहें तो दूसरे और चौथे का गिन देते हैं। चलो दूसरे और चौथे का गिनते हैं। प्रेम लपेटे अटपटे, ठीक है। तो यहाँ से देखो एक 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 हो गया, ठीक है। 4 मात्राएं हो गई। अब यहाँ पे देखिएगा, एक ये 5 हो गया, ठीक है ना। और 2 7 हो गया, ठीक है ना। 7 2 9, 4 1 5, 2 7 2 9, ठीक है। और यहाँ पे 2 और 1 कितने हुए, गिनो। 2 1 3, 1 4, 2 6, 2 8, 4 12 हो रहे हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, ऐसे ही एडजस्ट करना है, ध्यान देना, ऐसे ही एडजस्ट करना है। जैसे अब आप एग्जाम में करते हैं भाई, गिनते हैं नहीं फिट बैठ रहा है तो आप लोग 1 2 बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। प्रेम लपेटे अटपट, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग 2 कर लो। अब गिनो कितने हो गए, 2 1 3, 1 4, ठीक है ना। 2 1 3, 1 4, 2 6, 2 8, 2 10, 3 13। यहाँ पे 13 मात्राएं हो गई, ठीक है। अब लास्ट चरण में गिनो, लास्ट चरण में कितनी मात्राएं आ रही हैं, 1 1 1, 2 1 2, 1 1 1, 1 2, गिनो। 3 2 5, 1 6, 2 8, 3 11, 1 12, 2 14 हो गई हैं। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, कोई एक कर देंगे, ठीक है ना। जैसे इसको एक कर दिए। अब गिनो, 3 2 5, 1 6, 1 7, 2 9, 2 11, 2 13, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग गिनेंगे, और यहीं पे आप लोग पहला गिन लेंगे तो सीधा आपको 11 मिल जाएगा, तो दूसरे चौथे को गिनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आपको गिनना है। देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो होता है ना दोस्तों, वो अनुमान करके लगाया जाता है, ध्यान देना, ठीक है ना। ज़्यादातर यहाँ पे अनुमानता ही लगता है, क्योंकि सभी में ज़्यादातर फिट नहीं बैठता, तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए रोला क्या होता है, रोला होता है दोस्तों 4 पंक्तियों वाला एक सममात्रिक छंद, ठीक है ना। यानी सभी छंदों में, यानी सभी चरणों में बराबर मात्राएं होंगी, ध्यान देना, सभी चरणों में बराबर मात्राएं होंगी। और इसमें 4 चरण होंगे, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होंगी। तो एग्जाम में आपको कोई भी एग्जाम्पल देगा तो उसकी सभी लाइनों को नहीं गिनेंगे, कोई एक लाइन में गिन लेंगे। अगर 24 चरण उतर गए, ठीक है ना, 24 मात्राएं अगर एक लाइन में उतर गई तो सीधा आप लोग रोला लगा देंगे। जैसे को पापी है पंचत तो प्राप्त सुनि जमगन धावत, बनी बनी बावन वीर बढ़त चौचंद मचावत। तो इसमें कोई एक गिन लेंगे। जैसे ये देखिए 2 1 हो गया, 2 1 1 हो गया, ठीक है। 1 1 1, ठीक है ना। और 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1, देखिए 2 1 3, 2 5, 2 7, 3 10, 2 12, 1 13, 2 15, 2 17, 2 19, 2 21, 2 23। तो किसी को और 2 कर दो, ठीक है ना। यहाँ पे 2 कर दो। अब गिन लो, 2 1 3, 2 5, 2 7, 3 10, 2 12, 1 13, 2 15, 1 16, 2 18, 2 20 और 4 24, ठीक है। इस तरीके से आपको थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ सकता है, ठीक है ना। चाहे जिसको देखो थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा। ऐसे आप लोग प्रत्येक लाइन में गिनेंगे तो 24 मात्राएं उतरेंगी, ठीक है। अब चलिए चलते हैं उपसर्ग पर। उपसर्ग कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, खासकर वो चीज़ें बता देता हूँ। देखिए उपसर्ग वो होते हैं जो किसी शब्द के पहले लग करके उसका अर्थ बदल देते हैं, ठीक है ना। जैसे अब यश है, यश है,
इसके आगे आपने कौन सा उपसर्ग लगा दिया, अप, ठीक है ना, अप लगा दिया तो यस का तुरंत अर्थ बदल गया और यस बदल गया अपयस में, ठीक है ना। तो ऐसे ही उपसर्ग वो शब्द होते हैं जो किसी शब्द के पहले लगते हैं और उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, अप हो गया अपकार, ठीक है ना। और देखिए एग्जाम में क्वेश्चन इससे कैसे बनेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनेंगे जैसे बोल दिया कि अपमान में लगा हुआ उपसर्ग बताओ। तो इसकी सीधी सी ट्रिक ये है दोस्तों कि शुरू के दो शब्द, ठीक है ना, शुरू के दो अक्षर या फिर एक अक्षर, ये आप देखते ही पहचान जाएंगे, ठीक है ना, देखते ही पहचान जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ खास उपसर्ग मैंने लिया है। बस आपको शुरू के दो या एक अक्षर देख लेना है उसमें कौन सा लगा है और चार विकल्प में से वही चुन लेना है, ठीक है। जैसे आपसे बोल दिया कि अपवाद में लगा हुआ उपसर्ग बताओ, तो आप लोग अप देख लेंगे और सीधा अप पर टिक कर देंगे, ठीक है ना। अपकीर्ति हो गया, अप इसमें भी देख लेंगे और अप पर टिक कर देंगे। देखिएगा, अपशकुन हो गया, अपयश हो गया, अपशब्द हो गया, अपहरण हो गया, अपराध हो गया, इन सब में अप लगा हुआ है, ठीक है ना। तो अप उपसर्ग इसका हो गया। अब अनु देखिएगा, अनु में अनुकरण हो गया, अनुरूप हो गया, अनुचर हो गया, अनुभव हो गया। एग्जाम में प्रश्न दे दिया कि अनुकूल में लगा हुआ उपसर्ग बताओ, तो सीधा अनु को लगा देंगे, ठीक है। अनुसरण में लगा हुआ उपसर्ग बताओ, तो अनु को लेकर के सीधा अनु को लगा देंगे। ऐसे आपको करना पड़ता है, ठीक है। अधि में देखिए, जैसे एग्जाम में दे दिया अधिपत में लगा हुआ उपसर्ग बताओ, तो सीधा अधि को काटो और अधि में टिक कर दो, ठीक है। अधिकार में अधि लगा हुआ है, इसमें भी अधि, इसमें भी अधि और इस पे, ठीक है ना। इस तरीके से आपको देखना है। अभिलाषा में देखिए अभि लगा हुआ है, अभिप्राय लगा हुआ है, अभिवादन में अभि लगा हुआ है, अभिमान में अभि लगा हुआ है, अभिमुख में अभि लगा हुआ है, अभिसार में भी, ठीक है ना। तो ऐसे आपको पहचाना जाता है। यानी शुरू के एक दो अक्षर आपको देखना है, आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, उसी पर टिक कर देना है, ठीक है। देखिए सहमत में भी सह लगा हुआ है, सहचर लगा हुआ है, सहयागन लगा हुआ है, सहकारी लगा हुआ है। ऐसे ही आप लोग पहचान लेंगे, ठीक है ना। सुडौल में देखिए ये एक अक्षर वाला उपसर्ग है। सुलेख में सु आप लोग देखेंगे और सीधा सु पर टिक कर देंगे। सुडौल में सु देखेंगे और सीधा सु पर टिक कर देंगे। सुजान में सु देखेंगे, सीधा सु पर टिक कर देंगे, ठीक है। तो उपसर्ग के बारे में ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है कुछ। अब प्रत्यय देखिएगा, प्रत्यय क्या होते हैं, ये किसी शब्द के पीछे लगते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं, पहले लगते हैं, और प्रत्यय क्या होते हैं, पीछे लगते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पे देखिए, चतुराई हो गया, सिलाई हो गया, मिठाई हो गया, चौड़ाई हो गया, लास्ट में ई आपको मिल रहा है। तो एग्जाम में आपको प्रश्न देगा कि मिठाई में लगा हुआ प्रत्यय बताइए, तो ई आप लोगों में सीधा आई लगा देंगे, क्योंकि जब पढ़ते हैं मिठाई आई, मिठाई मिठाई, तो आप लोगों को लास्ट में आई दिख रहा है, ठीक है ना। सिलाई में भी आपको लास्ट में आई निकल रहा है, चतुराई में भी आई निकल रहा है, चौड़ाई में भी आई निकल रहा है, तो सीधा आई प्रत्यय पे लगा दो, ठीक है। तो हमें देखिएगा, बंधुत्व हो गया, मृदित्व हो गया, लघुत्व हो गया, कवित्व हो गया, महत्व हो गया, लास्ट में त्वा निकल रहा है, तो सीधा त्वा पे लगा दो, ठीक है। आहट में देखिएगा, घबराहट, जगमगाहट, आहट, चिल्लाहट, आहट निकल रहा है ना, तो यहाँ पे भी आहट प्रत्यय हो गया। पन में बचपन, लड़कपन, भोलापन, पागलपन आदि पन निकल रहा है, ठीक है ना, तो सीधा पन प्रत्यय हो जाएगा। तो अब चलते हैं दोस्तों समास पे। इसको भी इतनी बेहतरीन ट्रिक लेकर के आया हूं ना कि देखते ही आपका दिमाग हिल जाएगा भाई, और तुरंत फटाक से पहचान लेंगे। चुटकियों में आप देखते ही शब्द भाई बता देंगे कि भैया इसमें ये समास लगा हुआ है, भैया इसमें ये समास लगा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए आपके सिलेबस में 4 समास हैं, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। तो चारों को समझते हैं। पहला देखो द्विगु समास, पहला पद संख्यावाची होता है। यानी द्विगु समास जब आपको देखने को मिलेगा तो उसमें जो शब्द मिलेगा उसका शुरुआती अक्षर जो है, शुरू के 2 शब्द, शुरू का अक्षर जो है उसमें आपको ऐसा लगेगा कि भाई कोई संख्या है, कोई गिनती है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिएगा, शताब्दी में शत यानी 100, नवरत्न में 9 आपको दिख रहा है, वो भी एक गिनती है। चौपाई में 4 आपको दिख रहा है, वो भी एक गिनती है। तिरंगा में 3 आपको दिख रहा है, वो भी एक गिनती है। पंचानन में 5 आपको दिख रहा है, वो भी एक गिनती है। तो बिना सोचे समझे द्विगु समास लगा देना। यानी द्विगु समास का ट्रिक यही है कि पहला पद संख्यावाची होता है, ठीक है। द्विगु समास वहां पे हो जाएगा जहां पे पहला पद आपको संख्या दिख रही हो, ठीक है। अब देखिए भाई, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है, 2 शब्दों के बीच में डैश लगा होता है। द्वंद्व समास पहचानने की ट्रिक ही यही है कि जहां पर 2 शब्दों के बीच में डैश हो। देखिए रात दिन में डैश लगा हुआ है, और जहाँ पे किसी पद में 2 शब्दों के बीच डैश होता है वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। और समास में देखिए जहाँ पे 2 शब्दों के बीच डैश होगा द्वंद्व समास। खरा खोटा हो गया, डैश है, द्वंद्व समास। दाल रोटी में डैश हो गया, द्वंद्व समास। माता पिता डैश है, द्वंद्व हो गया, ठीक है ना। कई स्थितियों में डैश लगा नहीं होता है, तो आप लोग ये समझना कि वहाँ पे जो शब्द दिए रहेंगे ना वो अक्सर एक दूसरे के विलोम होंगे, वहाँ पर द्वंद्व समास आपको लगाना है। पहचानने की ट्रिक यही है कि पहली ट्रिक तो ये है कि आपको बीच में डैश मिलेगा,
डैश ना मिले तो दूसरी ट्रिक ये है कि दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम होंगे, ठीक है ना। दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम होंगे तो वहां पर भी 75% चांस है कि द्वंद्व समास होगा, ठीक है। अब चलिए चलते हैं कर्मधारय। देखिए, जिसमें पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, यानी पहला पद जो है दूसरे पद की विशेषता बताएगा कि भैया दूसरा पद कैसा है, वहां पर आपको कर्मधारय लगा देना है, ठीक है ना। जैसे देखो यहाँ पे देखो, नील कमल, पहला पद नील हो गया, दूसरा पद कमल हो गया। तो नील क्या कर रहा है, कमल की विशेषता बता रहा है कि कमल जो है वो नीला है, ठीक है ना। नील बता रहा है कि कमल जो है वो नीला है, तो पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है तो कर्मधारय, बिना सोचे समझे। पीतांबर, पीतांबर मतलब पीला वस्त्र, ठीक है ना। पीतांबर, पीत माने पीला, अंबर माने वस्त्र, तो पीला वस्त्र, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी पहला पद दूसरे की विशेषता बता रहा है तो कर्मधारय हो गया। कृष्ण सर्प, कृष्ण सर्प माने काला सांप, ठीक है ना। कृष्ण सर्प माने, कृष्ण माने काला, सर्प माने सांप, तो पहला पद दूसरे की विशेषता बताया तो कर्मधारय यहाँ पे भी हो गया, ठीक है। ऐसे आपको देखना होता है। बहुब्रीहि में देखिएगा, जहां पर ना तो कोई पहला पद प्रधान होगा, ना तो कोई दूसरा पद, ना और वो किसी अन्य पद की ओर इशारा करेगा, ठीक है ना। ध्यान देना, इसमें जो शब्द होगा उसमें ना तो पहला पद मुख्य होगा ना दूसरा, वो मिल करके किसी दूसरे की ओर इशारा करेंगे। जैसे देखो, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर मतलब जिसके सिर पर, शेखर माने चोटी होती है, ठीक है ना। शेखर माने चोटी, यानी जिसकी शिखर पर या जिसकी चोटी पर चंद्र हो, यानी चंद्रमा हो, ठीक है ना। तो कौन है ऐसा, शंकर जी हैं भाई, उन्हीं की चोटी में चंद्रमा होता है, ठीक है ना। तो ये पहला पद आपको किधर इशारा कर रहा है, शंकर जी की ओर इशारा कर रहा है, तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो गया, ठीक है। बीड़ा पाड़ी, बीड़ा पाड़ी देखो, बीड़ा को पाड़ी माने हाथों में, बीड़ा माने बीड़ा है, यानी जिसके हाथों में बीड़ा है, कौन है, माता सरस्वती, ठीक है ना। तो ये सरस्वती माता की ओर इशारा कर रहा है, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, बहुब्रीहि समास हो गया। लंबोदर, लंबोदर माने लंबा है उदर जिसका, लंबा होता है उदर किसका, गणेश जी का, ठीक है ना। तो ये शब्द हमारा गणेश जी की ओर इशारा कर रहा है, तो यहाँ पर भी बहुब्रीहि हो गया, ठीक है। दशानन यानी 10 मुख हैं जिसके, कौन, रावण, 10 मुख हैं जिसके, कौन, रावण, तो यहाँ पे भी हो गया भाई बहुब्रीहि समास। पंचमुखी, 5 मुख हैं जिसके, कौन, हनुमान जी, ठीक है ना। 5 मुख हैं जिसके, हनुमान जी, तो यहाँ पे भी बहुब्रीहि समास हो गया। ये सब ट्रिक होती है पहचानने की, ठीक है ना, जहाँ पे ना तो पहला पद मेन होगा ना दूसरा लास्ट पद मेन होगा। अब आइए तद्भव तत्सम कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो हर वर्ष पूछे जाते हैं, वो चीज़ें आपको बता देते हैं, ठीक है ना। एक एक अंक आपको यहाँ से भी मिलेगा। तो देखिएगा, आपको सीधा एग्जाम में देगा कि आंख का तत्सम रूप क्या है, ठीक है ना, या फिर अनाज का तत्सम रूप क्या है, फूल का तत्सम रूप क्या है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे जिसमें से एक चुनना पड़ेगा। बहुत सिंपल सवाल होते हैं। आंख का अच्छी होता है, कपूत का कुपुत्र होता है, कुम्हार का कुंभकार होता है, कीरति का कीर्ति होता है, खेत का क्षेत्र होता है, घी का घृत होता है, आग का अग्नि, कान का कर्ण, कोयल का कोकिल, खंभा का स्तंभ। ये कुछ खास खास हैं जो कई बार पूछे गए हैं, इनमें से कोई ना कोई आपके एग्जाम में आ जाएगा। अनाज का अन्न, कुआं का कूप, कपड़ा का वसन, दूध का दुग्ध, नेह का स्नेह, कुल मिलाकर के तत्सम वो होते हैं। किसी भी शब्द को संस्कृत में क्या कहते हैं, बस वही आपको लिख देना है, तत्सम हो जाएगा, ठीक है ना। देखिएगा, पत्थर को संस्कृत में प्रस्तर बोलते हैं, चरण को चरण बोलते हैं, तालाब को तड़ाक बोलते हैं, ठीक है, धान को धान्य बोलते हैं, जेठ को ज्येष्ठ बोलते हैं, दही को दधि बोलते हैं, पाहन को पाषाण बोलते हैं, भाप को वाष्प बोलते हैं, सात को सप्त, हाथ को हस्त, मानुष को मनुष्य, ठीक है, मौत को मृत्यु, सावन को श्रावण, ठीक है। संस्कृत रूप जो होता है वो तत्सम होता है। इस तरीके से आपसे पूछेगा एग्जाम में। अब देखिएगा, कुछ खास खास पर्यायवाची शब्द आपको दिखा देते हैं। जैसे देखिएगा, ये हर वर्ष कम से कम ये 5 साल पूछे गए हैं जितने यहाँ पर हैं, ठीक है ना। उन्हीं को लिया हूँ जो लगातार 5 सालों से पूछे जा रहे हैं। जैसे आकाश का देखिए, एग्जाम में कैसे देगा कि निम्न में से कौन आकाश का पर्यायवाची शब्द है, तो 4 ऑप्शन में से कोई एक चुनना पड़ेगा, ठीक है ना, जिसमें से एक आकाश का रहेगा, बाकी 3 इधर उधर के हो जाएंगे, या फिर तीनों आकाश के हो जाएंगे और चौथा ऑप्शन रहेगा उपरोक्त सभी, ठीक है ना। तो आपको पहचानना पड़ेगा, तो आप लोग याद कर लेंगे। और इसकी देखिए एक पर्यायवाची की कविता बनी हुई है, सोम सुधाकर शशि राकेश राजा भूपति भूप नरेश। तो उस कविता को पढ़ लो तो आपको कम से कम 500-600 पर्यायवाची चुटकियों में याद हो जाएंगे, ठीक है ना। आप लोग कहेंगे तो उस पर वीडियो बना देंगे। आकाश का देखिए, नभ हो गया, अंबर हो गया, आकाश हो गया, व्योम हो गया। आंख का नेत्र, नयन, लोचन, दृग, नेत्र, ठीक है ना। कमल का पंकज, जलज, नीरज, तोयज, अंबुज, यानी जहाँ पे लास्ट में जा रहेगा वो कमल का होगा, और यहीं पे अगर दा लगा दें लास्ट में तो बादल का हो जाएगा, ठीक है ना। लास्ट में दा लग जाए तो बादल का हो जाएगा। गंगा में देखिए, भागीरथी, देव नदी, सुरसरी, मंदाकिनी, खासकर गंगा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, स्टार लगा लो। गौ का गाय हो गया, सुरभि हो गया, धेनु हो गया, ठीक है। जल का पेय, सलिल, पानी, जीवन, वारी, तोय, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, पानी की हैं। तालाब का देखिए, सर, सरोवर, तड़ाग, जलाशय,
काल, पोखर, ठीक है ना। नदी का देखिए सरिता, जल माता, नद, तटनी। पृथ्वी का देखिए वसुधा, धरती, धरा, भूमि, वसुमति, वसुंधरा, ठीक है ना। ये सब क्या है, पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। बादल का देखिए मेघ, जलद, नीरद, धन, घन घन, ठीक है ना। और यहाँ पे वारिद, ठीक है ना। माता का देखिए जननी, माता, मैया, अम्बा, ठीक है। सूरज का सूर्य, भानु, भास्कर, दिनकर। हाथी का गज, कुंजर, मतंग, हस्ती। तो ये इतने इंपॉर्टेंट हैं जो हर वर्ष पूछे जाते हैं। तो आज की ये वीडियो आपका यहीं पे फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी और 75% ग्रामर आपका फिनिश हो गया होगा। अब बचा हुआ है 25% ग्रामर, तो वो भी किसी दिन एक वीडियो में फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में। आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर जाना, लर्न विथ आरपी लिखना, मेरा चैनल आएगा, उसको ज्वाइन करना। वहाँ पे इसकी फोटो अभी मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।